अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ अराकीन बल्दिया, सुदुर मोतमदीन, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे हालात हाज़रा में आपने शिरकत की। वही माइक मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 9 उम्मीदवारों को 9 असेंबली हल्के जात से अपना उम्मीदवार बनाकर आवाम के सामने पेश किया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह भी फैसला किया कि जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार नहीं होंगे, वहां पर हम आवाम से ये गुजारिश करेंगे और दरख्वास्त करेंगे कि वो वहां पर दोबारा मामू को तीसरी मर्तबा तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया है। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया तो उसके बाद से मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई। मुखालिफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में उनको ये डर लगना शुरू हो गया कि अब इस असेंबली इंतखाबात में वो जो ख्वाब देख रहे थे इख्तिदार पर वापिस आने का, जब मजलिस ने फैसला ले लिया तो उनको लगा कि उनके ख्वाब अब चुकनाचूर हो चुके हैं। आप देखते हैं कि मजलिस ने जब यह फैसला लिया तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बीजेपी और आरएसएस की तरफ से मजलिस के इस फैसले को सुनकर उनमें डर पैदा होना शुरू हो गया, उनमें बेचैनी पैदा हो गई कि आखिर मजलिस ने ऐसा क्यों कर दिया। इलेक्शन के हमारे फैसले से पहले कांग्रेस के लोग ये चीखे मार मार कर, पुकार पुकार कर लिख रहे थे, कह रहे थे कि मजलिस तेलंगाना के 30 हल्कों से इलेक्शन लड़ेगी। इसलिए लड़ेगी कि मजलिस वोट को काट कर टीआरएस का या मामू का फायदा पहुंचाएगी या बीजेपी का फायदा पहुंचाएगी। मगर जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना फैसला ले लिया तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या कहना चाहिए। तो वही पुराना इल्जाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाना शुरू कर दिए। एक तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फिरका परस्त जमात है और मजलिस के हाथ में स्टीयरिंग है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है, सी टीम है, क्या क्या बातें करते हैं। मैं आपको ये बताने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला जो लिया है वो क्यों लिया है। मजलिस के लिए फैसला लेना आसान नहीं था। निजामाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 कॉरपोरेटर हैं,
डिप्टी मेयर है, हमारे वहां पर मामू की पार्टी से ज्यादा हमारे कॉरपोरेटर हैं। निजामाबाद के हमारे जिम्मेदार इसरार कर रहे थे कि हम वहां से अपना उम्मीदवार उतारें। महबूब नगर से हमारे पार्टी के लोग ये इसरार कर रहे थे कि महबूब नगर से हम अपना उम्मीदवार को उतारें। करीमनगर से हमारा सदर अहमद, बड़ा जिद्दी किस्म का अहमद है, वो ये कह रहा था कि सदर साहब मुझे मौका दो, मैं लड़ने को तैयार हूं। ऐसे मुख्तलिफ असेंबली हल्क़े-जात से लोग तैयार थे, मगर हमने यह फैसला क्यों लिया? मजलिस गोशा महल नहीं लड़ती तो कांग्रेस हमसे पूछती है कि आप गोशा महल क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इज्जतदार माँ और बहनों, निजामाबाद की असेंबली हल्के में मुस्लिम अक़लियत 44% है, गोशा महल में 27% है। जब मैं 44% पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं आरएसएस को कामयाब होने नहीं देना चाहता हूं, तो 27% पर मैं कैसे आरएसएस को कामयाब होने दूंगा? 2009 में गोशा महल की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनी और 2009 में मजलिस ने मुकेश गौड़ साहब को तायीद किया, वो एमएलए बने। 2014 में उनकी सपोर्ट की, वो हार गए। 2018 के इलेक्शन में मैंने अपने जानने वालों से, कांग्रेस के लोगों को कहा कि आप उम्मीदवार मत खड़ा करिए, हम गोशा महल से बीजेपी को हरा देंगे। तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और 27,000 वोट लिए और बीजेपी का उम्मीदवार 17,000 वोट से जीत गया। अब ये कांग्रेस वाले मेरे को बोलते आप नहीं खड़ा करते। आप खुद सोचिए, आज इनका कैंडिडेट गोशा महल में है, कहीं जाते ना फिरते वो मोहतरमा, कुछ नहीं मालूम उनको। और गोशा महल में मैं कह रहा हूं 2018 में ये जो तेलंगाना का कांग्रेस का सदर है, जिसको मैं खूबसूरत नाम दिया हूं, उसका नाम है आरएसएस अन्ना। ये आरएसएस अन्ना है, कांग्रेस का जो सदर है तेलंगाना का, उसकी जिंदगी की शुरुआत आरएसएस से हुई। 20-22 साल तक उम्र तक आरएसएस में रहे, फिर एबीवीपी में गए, उसके बाद बीजेपी में गए। 1999 का जो असेंबली इलेक्शन था, उसमें मैंने देखा इस आरएसएस अन्ना को किशन रेड्डी के साथ इलेक्शन में काम करते हुए। फिर ये तेलुगु देशम में गए, तेलुगु देशम को बर्बाद कर दिए। तो आरएसएस ने कहा कि बेटा अब तू कांग्रेस में चला जा। तो अब कांग्रेस का जो गांधी भवन है वो मोहन भगवत के रिमोट कंट्रोल में आ गया और ये कांग्रेस का सदर तेलंगाना का अब आरएसएस की अपनी जहनियत का इजहार इस तरीके से करता है कि असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पर आ गया। आप बताइए, क्या आरएसएस बीजेपी, बल्कि आपको याद दिला रहा हूं, आज से 3 साल पहले हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि भाइयों बहनों, कपड़े देखकर पहचानो इन लोगों को जो दंगा करते हैं। उनका इशारा था कुर्ते पैजामे के ऊपर। ये आरएसएस अन्ना का भी इशारा हमारे कुर्ते पैजामे पर, टोपी पर, चेहरे पर, दाढ़ी पर और शेरवानी पर है। तो मालूम हुआ मोदी की जबान में और ये आरएसएस अन्ना की जबान से निकले अल्फाज में कोई फर्क नहीं है। दोनों नफरत की बात करते हैं।
और आपको मैं बता रहा हूं, आरएसएस की किताबें आप उठाकर पढ़ लो, चाहे गोलवालकर की किताब हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लिखी हुई किताब हो, इसमें सबसे ज्यादा इनको नफरत है हमारे कपड़ों से, हमारी तहजीब से, खाने से। यही चीज आज कांग्रेस का अध्यक्ष कह रहा है, मेरी शेरवानी पर निशाना मारा, कोई परवाह नहीं, मगर वो निशाना आप तमाम पर मार रहा है। आज कुर्ता पैजामे पे आ गए, कल हमारे बुर्के को निशाना बनाएंगे, कल हमारे हिजाब को निशाना बनाएंगे, कल हमारे घरों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि नफरत इसी से शुरू होती है और खत्म नहीं होती है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। इनके कई लीडर्स बीजेपी से कांग्रेस में आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस का सदर आरएसएस की चड्डी पहनकर कई साल लट फिराया, आरएसएस की शाखा में रहा, और आज गांधी भवन पर मोहन भगवत का कब्जा हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए, वो कांग्रेस का सदर आकर असदुद्दीन ओवैसी को ये कह रहा है, अरे बताओ, अगर मेरी शेरवानी से तुझको इतनी तकलीफ है तो तुम्हारी सदर उस वक्त की साबिका वजीर आजम इंदिरा गांधी को दारुस्सलाम आना पड़ा। सालार के बाजू बैठी इंदिरा गांधी, तो सालार कौन सा कपड़ा पहने हुए थे? शेरवानी पहने हुए थे। तुमको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये कांग्रेस पार्टी का इनका राहुल ये कहता है कि मजलिस पैसे लेकर इलेक्शन लड़ती है। मैं 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत की तायीद किया। कितने पैसे तुम दिए राहुल गांधी, बताओ? पार्लियामेंट में न्यूक्लियर डील आई, कम्युनिस्ट पार्टी जो आज इनके साथ है, मुखालिफत में बीजेपी के साथ खड़ी रही। मैं बीजेपी का साथ नहीं दिया, मैंने न्यूक्लियर डील का साथ दिया। प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया, यही सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा था कि ओवैसी साहब जगन को राजी कराइए, आपके दोस्त हैं। मैं चंचलगुड़ा जेल में जाकर जगन को राजी कराया। जब कितने पैसे मुझको दिए गए थे बताओ? किरण कुमार रेड्डी की सरकार थी, असेंबली में इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, मजलिस ने साथ दिया, कांग्रेस के एमएलए खिलाफ वोट दिए। बताओ कितने पैसे दिए? अरे कांग्रेस वालों, तुम मजलिस को, असदुद्दीन ओवैसी को देखते ही तुमको पैसे क्यों नजर आते? यही राहुल गांधी का एक दोस्त जिसका नाम सिंधिया है, मध्य प्रदेश से बीजेपी में चला गया। राहुल अपनी जबान से नहीं बोलते कि सिंधिया पैसे लिया, स्कूल में साथ पढ़े। इनका एक और दोस्त है जतिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश का बीजेपी में मिनिस्टर है, उसको नहीं बोलते। तो राहुल सिर्फ असदुद्दीन को देखकर कहते हैं पैसे लिए। तो राहुल गांधी को हम बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे घर में तरबियत पैसों की बुनियाद पर हुई होगी। मेरे घर में मेरे मरहूम वालिद और मेरी माँ ने मुझे ईसार और कुर्बानी का दर्स दिया, उसको सिखाया। पैसों को बुनियाद बनने नहीं दिया कभी भी। पैसा हमारी हाथ की मैल है राहुल गांधी। अगर पैसा सब कुछ होता तो जो दिल्ली में तुम रहते हो वहां पर बादशाहों के महल आज खंडेर बने पड़े हैं। दौलत अगर सब चीज होती तो ताजमहल बनाने वाला किधर, उसकी खबर है किसी को नहीं मालूम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी की नफरत है। क्यों नफरत करते असदुद्दीन ओवैसी से? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के कानून की दलीलों के साथ धज्जियां उड़ा दी और कहा कि ट्रिपल तलाक हमारे खवातीन के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ। मैंने कहा CAA का कानून आया, मोदी अमित शाह बैठे हुए हैं, 300 MP बीजेपी के बैठे हैं, कांग्रेस के 40 या 44 बैठे हैं।
मैंने अपनी 5 मिनट की तकरीर में कहा यह काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। पूरे पार्लियामेंट में फाड़ कर दिखाया। इनको तकलीफ हो गई, बीजेपी को, कांग्रेस को तकलीफ हो गई, और यकीनन उसके बाद पूरे मुल्क में CAA कानून के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ। UAPA का कानून का बिल अमित शाह लेकर आए। आज उस कानून के तहत जेलों में मुस्लिम और दलित बच्चे 3-3 साल से जेल में। बोलो राहुल, क्या तुम्हारी पार्टी ने पार्लियामेंट में अमित शाह का साथ नहीं दिया UAPA के कानून में? एक 80 साल का ईसाई जेल में मर गया, यही कानून में उसको डाल दिया गया था। इनको नफरत यह है कि असदुद्दीन ओवैसी सच्चाई को बयान करता है। इनको नफरत इसलिए है कि असदुद्दीन ओवैसी झुकने वाला नहीं है। अरे राहुल गांधी सुनो, तुम्हारे पास जो तुम्हारे चमचे तुम्हारे अतराफ में फिरते हैं ना, वो तमाम के तमाम में न हमियत है ना उनमें ताकत है। अरे ये तमाम तुम्हारे सामने जी हाँ मिलाने वाले हैं। इनमें अगर हिम्मत होती तो सच्चाई तुमको बयान करते। राहुल गांधी खुद अमेठी से इलेक्शन लड़े, हार गए, मैं नहीं था। तो क्या राहुल गांधी भी पैसे ले लिए थे स्मृति ईरानी से? राहुल गांधी कांग्रेस के सदर थे, 500 के ऊपर लोकसभा की सीट पर लड़े, खाली 50 के करीब जीते। तो क्या राहुल गांधी आपने मोदी से पैसे भी ले लिए और उनकी हाथ की बनाई हुई चाय भी पी ली क्या आपने? बताओ, उसको आप जवाब दो। इसका जवाब नहीं देंगे। ये नफरत करते हैं आपकी सियासी पार्टी से, ये नफरत करते हैं आपकी क़यादत से। ये नहीं चाहते कि गरीबों की कोई आवाज रहे, ये नहीं चाहते कि मुसलमान अक़लियतों की कोई आवाज उठे और लड़े आपके हक के लिए। ये चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ इनके गुलाम बनकर रहे, इनके सामने सर झुकाएं, इनकी चौखट पर आकर भीख मांगे। असदुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि गुलामी किसी की नहीं करेंगे, करेंगे तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेंगे। सर झुकाएंगे तो अल्लाह के सामने झुकाएंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, यही लड़ाई है। ये लड़ाई इज्जत की लड़ाई है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई दाइश पर आकर उनके बाजू बैठने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे मुकद्दर के फैसले तुम नहीं करोगे, हम भी करेंगे। ये लड़ाई बराबरी की लड़ाई है। जो कांग्रेस और मोदी को पसंद नहीं आता, वो बोलते हैं कौन है ये? 2 MPs के बीजेपी के पास 300, कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी। ये कौन है जो हैदराबाद की जमीन से उठकर हमारी आंखों में आंखें डालकर इन तमाम बातों को करता है? मेरे भाई, अल्लाह गवाह है, जब कभी भी पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करता हूं, अल्लाह से दुआ कर लेता हूं, परवरदिगार, इन तमाम तागूती ताकतों के सामने खड़े होकर बोल रहा हूं, तुझे तेरे सब्ज गुंबद के मकी का वास्ता असदुद्दीन ओवैसी की जबान में वो तासीर और अल्फाज दे दे कि मैं इस ऐवान के दरो दीवार को, सच्चाई को बयान करके हिला दूं। यही इनको पसंद नहीं आता। तो क्या करते हैं? इल्जाम लगाते हैं। मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इन तमाम चीजों से बचा कर रखा। आज मैं मगरिब की नमाज आप ही की मस्जिद में पढ़ा, हबीबिया मस्जिद में पढ़ा। नमाज पढ़कर निकल रहा था, एक साहब मिले, आप गुफ्तगू सुने उनकी, ये गवाह है उस गुफ्तगू के। उस साहब ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी, तुम पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा करम है। मैं रुक गया। जब आका का नाम आया, मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो उन्होंने कहा कि मैं मदीने शरीफ को गया था, मैं मदीने शरीफ में ख्वाब में देखा कि असदुद्दीन तुम खड़े हो और आका के दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास मैंने तुम्हारे हाथ में पतंग को देखा। तो मेरे अजीज दोस्तों, इन्हों गवाह है
मैं नहीं कह रहा, इन्हों गवाह है। मस्जिद में गुफ्तगू हुई, अल्लाह करे वो ख्वाब पूरा हो जाए, वो ख्वाब पूरे हिंदुस्तान में पूरा हो जाए, ना सिर्फ तेलंगाना में इंशाअल्लाह ताला। यही चीज इनको समझ में नहीं आती। अरे दौलत, अगर कोई ताकत है तो वो दौलत नहीं है। राहुल गांधी के पास सब कुछ होगा, आरएसएस अन्ना के पास सब कुछ होगा, मगर आपके और मेरे पास जो दौलत है वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी के पास भी नहीं हो सकती। वो दौलत ये है कि हम आका के उम्मती हैं, वो सबसे बड़ी दौलत है। याद रखो मेरी इस बात को। यही चीज है जो मुझे इन तमाम जालिमों से के सामने खड़े होकर लड़ाती है। और लोग मुझको बोलते, असद साहब आप क्यों जाते यूपी को, क्यों जाते फुला जगह पर, तुम्हारी गाड़ी पर गोलियां चली, 6 गोलियां तुम पर चली, आखिर क्यों जाते आप? तो मैंने कहा तुम दीवाने हो, तुम नहीं जानते मेरे जुनून को। बोले क्या बात है बताओ। तो मैंने कहा हशर के मैदान में जब इमाम हुसैन मेरे सामने होंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे को। इमाम हुसैन को भी मालूम था कि मैं अपने अफरादे खानदान के साथ करबला जा रहा हूं, सब कुछ लुट जाएगा, खानदान कुर्बान हो जाएगा, मगर इमाम हुसैन ने राह हक से मुंह नहीं मोड़ा। अगर हम हुसैन का परचम उठाए हुए हैं तो हम हर चीज कुर्बान करेंगे, मगर जालिमों से कभी समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम यजीदी ताकतों का कभी साथ दिए ना कभी देंगे। जो इंसाफ की बात करेगा, जो हमारा तहफ्फुज़ करेगा, हम उसका साथ देते आए। तो ये आपको बताना जरूरी था। अब निजामाबाद पर मैं नहीं लड़ रहा हूं, तो किसको भिजा दिए वहां पर? कामारेड्डी शेख साहब को भिजा दिए। अब वो सीट बीजेपी मुस्करा रही है निजामाबाद में, मैं नहीं गया। तो कौन डील किया बताओ फिर आप, कौन डील किया निजामाबाद की? नामपल्ली का मेरा उम्मीदवार है, बीजेपी मिली भी है, आरएसएस मिली भी है कांग्रेस के साथ। एक हरकत नहीं करता बीजेपी का उम्मीदवार। नामपल्ली में कांग्रेस का साथ दे रहे हैं बीजेपी आरएसएस के लोग। इल्जाम हम पर लगता है। और अब तो हद ये हो गई कि राहुल गांधी की बहन साहिबा भी हम पे उंगली उठा रही है। अरे प्रियंका गांधी, ये हैदराबाद 3 मार की सरजमीन है, 3 मार की। यहां पे 3 मार जब शुरू हो जाता ना तो तुमको समझ में भी नहीं आएगा। प्रियंका गांधी ये बताओ, हरियाणा में तुम्हारे शौहर जिस पर जमीन का करप्शन का इल्जाम था, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया रॉबर्ट वाड्रा पर कोई केस नहीं है। क्या डील हुई बताओ, कैसा तुमको वापस ले लिए? अरे तुम असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हो। याद रखो, अल्लाह मेरे मुंह में भी जबान दिया है। मेरी जबान जब चलती है तो तुम्हारे खानदान, तुम्हारा पानदान, तुम्हारी पार्टी मेरी जबान के सामने खड़े नहीं हो सकते तुम, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान करता हूं। अब आकर बोल रहे ऐसा करेंगे, फुला करेंगे। अरे तुमने तो बर्बाद कर दिया हैदराबाद को फसादात करवा कर। जब कभी कांग्रेस इख्तियार में रही फसाद होता था। अब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम मामू का साथ क्यों दे रहे हैं। मामू का साथ इसलिए देना, अगर यहां पर लड़ाई हो रही है, आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं, आप पूरे कमजोर हैं समझो। 2 लोग 2 ताकतवर लड़ रहे, आपको मालूम दोनों में से जो भी लड़ रहा उन्हें उसको हरा के मेरे पीछे पड़ेगा। आपको मालूम ये, आप बैठ के देख रहे रे मियां, इन्हें जो भी जीता फिर अपनी बारी। तो मैं ये बोल रहा हूं 2 क्यों रहना, 3 रहना, समझे? 3 लड़ना। कौन लड़ना? राहुल, मामू
और मोदी, ये तीनों लड़ना तो हम बैठ के देखेंगे। समझे ना? दो का मामला ठीक नहीं है, तीन लड़ना, हमेशा तीन लड़ते रहना। दो लड़े कि फिर अपने पीछे पड़ जाते, दोनों मिल के पीछे पड़ते। मामू रहे तो मामू इन तीनों दोनों को देख लेते, उन्होंने बोलते ठहरो असद भाई, मैं हूं ना, देख तो इन दोनों को, आप बाद में आओ। तो खेल तीन का होना, दो का नहीं होना। तो खेल तीन का होना, बोलो, खेल तीन का होना, दो का नहीं होना। तीन रहे तो हम बैठ के देखते रहे थे, दो रहे तो दोनों बीच लड़ाई में बोलते पहले इस ओवैसी के पीछे पड़ो। तो तीन है, और याद रखो मामू की पार्टी रहना जरूरी है, ताकि ताकत का पल्ला आपके पास रहे। समझे? अब एक तराजू है, अब तराजू में इनू इत्ते आ गए। अब तराजू में जिधर 14% गिरा, जिधर 14% गिरा, वो तराजू ऊपर हो गया ना। तो वो ताकत आपको रखना। दो रहे तो उन्होंने आपको पूछते भी नहीं पलट के, तीन रहना जरूरी है। समझे मेरी बात को? या और खोल के बयान करो, समझे? ऐसा मुंडी न कोई लाओ, समझे? समझे मेरी बात को? तो एक नारा लगाओ, जोर से नारा लगाओ, वहां तक आवाज जाना, राहुल गांधी तक आवाज जाना, मोदी तक भी जाना, अब मामू भी चमक जाना, बोलना ये क्या हो रहा है यहां पर। तो हमेशा तीन लड़ना, दो लड़ेंगे तो फिर हम पे तकलीफ देंगे। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है? मजलिस है यहां पर, तो मामू भी देखते, अरे चौथा नंबर भी है, मामू को भी मालूम चौथा भी तैयार है। तो हम मजलिस की नुमाइंदगी की वजह से, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो एमएलए अभी है, उन्होंने कूकटपल्ली के असेंबली हल्के में मुस्लिम अक़लियतों को 10 साल में एमटीएफ में 20,150 बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाए। कितने पैसे लगे उसमें? 5 करोड़ 80 लाख। आरटीएफ मंजूर करवाए। 17,650 बच्चे बच्चियों को कितने पैसे उसमें दिए गए? 24 करोड़ 90 लाख रुपए। चीफ मिनिस्टर की ओर से स्कॉलरशिप है, अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मिली। तो 13 कूकटपल्ली के मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियां अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उनको कितने फीस के पैसे दिए गए अब तक? 1 करोड़ 75 लाख। शादी मुबारक कूकटपल्ली में 5,890 लोगों को शादी मुबारक का चेक मिला। कितने पैसे उसमें दिए गए? 52 करोड़ 12 लाख। ये 9 साल में। इमाम मौजन कितने हैं जिनको तनख्वाह दी जा रही है? ऑनरियम 155 इमाम मौजन को तनख्वाह मिल रही है। कितने पैसे उनको महाना मिल रहे थे? 7,70,000। अब तक कितने मिले पूरे 155 इमाम मौजन को? 8 करोड़ 47 लाख रुपए। आसरा पेंशन कितना मिला कूकटपल्ली में मुस्लिम हजरात को, अक़लियत को? 3,344। कितने पैसे मिले? महाना 71 लाख। 9.5 साल में करीब 80 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये तमाम 1 2 3 4 5 7 स्कीमों में 47,367 कूकटपल्ली के मुस्लिम अक़लियत को फायदा हुआ। कितने पैसे उनको मिले?
173.72 करोड़ मिले। अब आप आ जाओ, लोग बोलते हैं कि असद साहब आप क्यों मामू का साथ दे रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि मंजलिस और अकबरुद्दीन ओवैसी की बेबाक नुमाइंदगी पर पूरे तेलंगाना में आपको बता रहा हूं, ये कांग्रेस वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल्याण लक्ष्मी की स्कीम, शादी मुबारक की स्कीम 20% मुस्लिम अकलियत को मिला। स्कॉलरशिप में 47% मुसलमानों को मिला। रेजिडेंशियल स्कूल मजलिस की नुमाइंदगी खोले गए, कितने 205, वो परसेंटेज 20%। रेजिडेंशियल स्कूल पूरे तेलंगाना में 1,31,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं, छठी जमात से तक। परसेंटेज क्या है? 21.06। टोटल क्या कितना दिया गया मुस्लिम अकलियत को 9.5 साल में? 12,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए। परसेंटेज 13.18। पेंशन में हिस्सा कितना है मुस्लिम अकलियत का? थोड़ा कम है, 11.20। बीपीएल व्हाइट राशन कार्ड में कितने मुस्लिम अकलियत के पास व्हाइट राशन कार्ड है और मिलना चाहिए? 12,55,530 लोगों के पास व्हाइट राशन कार्ड है। परसेंटेज क्या है? 13.88। ये काम मजलिस ने करवाया और मामू ने इसको मंजूरी दी। अब आप बताइए, 9.5 साल में हैदराबाद में फसाद हुआ? अब इन्हों बोलते कांग्रेस वाले असद साहब बिक गए। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका में हमारे बच्चियों को हिजाब पहनने नहीं दिया गया। बताओ, कोई बच्ची को रोका गया स्कूल या एग्जाम लिखने के लिए? तेलंगाना में नहीं हुआ। क्या गोश्त की दुकानें बंद है गोश्त की दुकानें? कर्नाटका में बंद है। और मैं इलेक्शन पदयात्रा में जब किसी दुकान के सामने से जाता हूं तो हमारे कुरैशी भाइयों को बोलता हूं सलाम वालेकुम, तो उन उठ के आके मिलते वालेकुम सलाम। मैं उनको बोलता हूं कटरा ना, तो बोलते हो साहब आओ। बोला माशाल्लाह गिराक अच्छा दिख रहा, कम दिख रहा, सुबह जल्दी बोनी हो गई तुम्हारी, मगर कारोबार हो रहा है, अमन है, बच्चे और बच्चियों को स्कूल में तालीम मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब हो गया, मामू में भी गलतियां हैं, मामू में भी कमजोरियां हैं, मगर आरएसएस अन्ना नहीं है। उन्होंने आरएसएस अन्ना नहीं है। और 2 प्लेयर की लड़ाई अपने लिए नुकसानदेह है। 3 प्लेयर लड़ना, हमेशा 3 प्लेयर लड़ना, और जब गोल मारने का टाइम आता, 4था प्लेयर आपकी तरफ से जाके सीधा गोल। ये काम आपको करना है, समझो मेरी बात को। 2 प्लेयर हो गए ना, तो मध्य प्रदेश में 2 प्लेयर, राजस्थान में 2 प्लेयर, हर जगह 2 प्लेयर है। जहां पे 2 प्लेयर है वहां पर मित्रों हावी हो जाते, वहां पर मोदी हावी हो जाते। जहां पर 3 प्लेयर है वहां पर सब परेशान रहते कि ये क्या हो रहा है। ये बात आपको बताना चाह रहा था मैं। और हम यहां के एमएलए साहब से पूछेंगे और बताएंगे उनको कि सर्वे नंबर 18 में जमीन है, उसमें उर्दू स्कूल बनाना जरूरी है। वहां पर कम्युनिटी हॉल भी बनाना है। और हमारे सदर साहब क्या बोले आप, दवाखाना कहां नहीं है? बोयनपल्ली में दवाखाना होना है। हमारी बहन कॉर्पोरेटर ने बताया कि माशाल्लाह यहां पर बस्ती दवाखाना खोला गया, कब्रिस्तान की जमीन भी है। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है, 2 मिनट,
एमएलए साहब एमपी रेवंत रेड्डी एमपी सब रहते थे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मैं हुकूमत से भी मुतालबा करूंगा कि यहाँ पर एक
बदरनगर में मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, एक सर्वे नंबर 127 में, उसके लिए बजट देना ज़रूरी है, बाउंड्री वॉल के लिए। और मुझे एक बात याद आई कि जब कोविड हुआ था, यहाँ का एमपी कौन है? यहाँ का एमपी कौन है? नहीं, नाम दिए ना पर। हाँ, एमपी है आरएसएस अन्ना। आरएसएस अन्ना आए थे कोविड में आपको पूछने कैसे है? आए थे आए बोल रहे हैं, आए थे। पूछे आके ऑक्सीजन होना, दवा होना, कहां थे उन्हों? कहां थे उन्हों? हाँ, किधर थे? घर में नहीं थे, मोहन भगवत के साथ बैठे थे। समझे आप? इंसान की कदर होती बुरे वक्त में कोई आया तो, अच्छे वक्त में कोई भी आता। इन्हों एमपी रह के गायब हो गए। कोई काम का इनाग्रेशन करे कोकटपल्ली में, कोई करे? अरे कृष्णा राव कैसा भी है बेचारा, शरीफ आदमी है। इन्हों आरएसएस अन्ना है, नहीं दिखे। जब हैदराबाद में कोविड था तो मंजलिस की तरफ से बता रहा हूं, हम लोग 1300 सिलेंडर खरीदे थे ऑक्सीजन के। 70 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोई लंदन से लाए थे, मैं खरीदा चेक देकर, और हम गरीबों में उसको फ्री पहुंचा रहे थे। जब लोगों का इंतकाल हो रहा था तो मैं सीएम से बात किया, मामू बोलेंगे उनको, मामू से बात किया तो मामू बोले क्या करना? मैं 3 हैदराबाद के मशहूर मुफ्तियों से मशवरा किया तो सब ये बोले कि जिसका इंतकाल होता गवर्नमेंट के अस्पताल में उनकी बॉडी को वॉशिंग कर दो, एक कॉटन के कपड़े में लपेट के आप मरहूम के अफराद खानदान को दे दो। खबरस्तान को गवर्नमेंट लेकर जा रही थी डायरेक्ट लाश को, वहां पे नमाज जनाजा होगी और तदफीन हो जाएगी। यही लाइन पे जियो इशू कराया मैं और वो बहुत फायदेमंद हुआ। आप बताइए, कोविड में नजर नहीं आए, अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे मैं दूल्हे भाई की तलवारों लेके नाचूंगा। ऐसा नहीं होता ना। आप गरीबों में रहना था, आप कुछ करना था उन लोगों को। अब कुछ बोले कि बोल रहे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये गारंटी दे रहे, हम फुला गारंटी दे रहे। इनके गारंटियां हम 50-55 साल से सुन रहे। फसाद नहीं होगा, फसाद होता था। घर नहीं जलेगा, घर जलता था। मस्जिद को बचाएंगे, मस्जिद चले गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 30 नवंबर के दिन आप तमाम से मेरी अपील है कि जहां पर मजलिस का उम्मीदवार है वहां पर पतंग को पिलाइए, जहां पर मजलिस का उम्मीदवार नहीं है वहां पर मामू का साथ दीजिए। इसलिए मामू का साथ देना कि ये दोनों एक है। कांग्रेस आरएसएस की मां है और आरएसएस बीजेपी को चलाती है। तो इनकी तारीख रही, ये शेरवानी पे हमला किए मगर ये असदुद्दीन ओवैसी पर हमला नहीं था, ये आप तमाम पर हमला था। इसकी जबान से निकला मेरा नाम, मगर ये मेरे नाम को लेकर आपको कह रहा था, पैगाम दे रहा था कि अगर इख्तिदार हमारे पास आएगा तो तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं क्या करूंगा। और वहीं पर दूसरी जानिब तेलंगाना का बीजेपी का सदर बोलता, किशन रेड्डी उनका नाम है, किशन रेड्डी का ये राइट हैंड था। ये 1999 के इलेक्शन में मैं दोनों को देखा, सज्जाद साहब के खिलाफ लड़े थे मरूम। किशन रेड्डी बोलते मैं ओल्ड सिटी में बुलडोजर चला दूंगा। किशन रेड्डी साहब, हम लोग क्या हारमोनियम लेके कव्वाल पार्टी नजर आ रहे तुम्हारे को? हाँ, बुलडोजर लेकर आएंगे, लाओ बुलडोजर, लाके तो देखो बुलडोजर क्या होता है। डरा रहे, बुलडोजर लाएंगे,
कोर्ट बंद हो गया क्या? कानून खत्म हो गया? अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान? और अमित शाह के बोल रहे मैं 4% निकाल देता हूं। कैसा निकालते? सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे है वो सिर्फ मजहब के नाम पे नहीं मिल रहा। PS कृष्णन की रिपोर्ट है, उसमें जो मुसलमानों की बिरादरियां हैं, कास्ट है, उनको रिजर्वेशन है। जलती बीजेपी, हसद करती हमारे बच्चे गवर्नमेंट के मुलाजिम बन रहे, डॉक्टर बन रहे, पुलिस में जा रहे, MRO बन रहे, गरीब तरक्की कर रहा है, इनको पसंद नहीं आता और बोल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। मैं चाहूंगा अमित शाह आदिलाबाद में जाकर आदिलाबाद के आदिवासी गोंड के सामने कहे कि हम यहां पर UCC लाएंगे। एक भी आदिवासी का वोट नहीं मिलेगा अमित शाह तुमको, बोलो जाके वहां पे। तो ये इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह तेलंगाना में बीजेपी क्या चाहती, कोalition गवर्नमेंट बन जाए यहां पर। अगर कोalition गवर्नमेंट बनेगी तो बीजेपी क्या करेंगी? जिस तरह उन्होंने कर्नाटका, महाराष्ट्र सब जगह ऑपरेशन कमल किए, खरीदो फरोख्त किए, गवर्नमेंट को गिराए, उन्होंने आके बैठ गए। ये हरगिज होने मत दो आप। बीजेपी के अजाइम में उनको नाकामी दिलाओ। खेल हमेशा 3 का रहना, 2 का नहीं रहना। खेल हमेशा 3 का रहना, 2 का नहीं रहना। राहुल भी लड़ना, मोदी भी लड़ना, मामू भी लड़ना, और जहां कहीं जरूरत पड़ी शेरवानी हाजिर है उन दोनों को हराने के लिए। क्योंकि हमारा फायदा 3 में है। हमको ये स्कूल 200 कैसे मिले? तीसरा आदमी था बोल के मिले ना। ये 2 रहे तो खाली इन्हों मौत का डर दिखाते और नो बोलते तेरे को खत्म कर देता हूं, और हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो कुव्वत तवाजुन आज आपके पास है। मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करो। तुमको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम जिस तरफ बैठ जाओगे, तुम जिसका साथ दोगे, मुत्तहिदा तौर पर हमारी ताकत, जैसा ने किसी ने कहा कि बन मुट्ठी लाखों की, खुली तो खाक की, तो अपनी बन मुट्ठी लाखों की है। एक एक वोट का सही इस्तेमाल करो। मुस्तकबिल को सामने रखो। मेरी इनफरादियत को मत देखो, आने वाली नस्ल को देखो कि तेलंगाना में फसाद नहीं होना चाहिए, तेलंगाना में हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होना चाहिए, तेलंगाना में कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए, तेलंगाना में हर मजहबी जुलूस पुरअमन तरीके से निकले, तेलंगाना तरक्की करे, तेलंगाना सबसे भारत की सबसे बेहतरीन रियासत बने। इसलिए आपको सही तौर पर मेरी आपसे अपील है कि जहां पर मजलिस है, मजलिस का साथ दीजिए। जहां मजलिस नहीं है वहां पर मामू का साथ देकर तेलंगाना को बचा लो। याद रखो आप, अल्लाह ने मुझे मुल्क के कोने कोने में जाकर वहां पर अपनी जमात का काम करते मैंने इन सबको देख लिया। इनके पास इनका दिल साफ नहीं है, इनके इरादे नेक नहीं है। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, खुदा के लिए तेलंगाना को बचा लो, तेलंगाना को बचा लो, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बचा लो आप। और उसी वक्त होगा जब आप तमाम लोग एक होकर मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम जिम्मेदारों ने जो फैसला लिया उसकी आप तायीद करेंगे। तो हाथ उठाकर आप बता दीजिए कि 30 तारीख को मामू का साथ देंगे? कितने देंगे? आप भी उठाओ, शर्मा रहे क्या? तुम भी उठाओ। 30 तारीख के दिन तो नारा लगाओ मेरे साथ, तेलंगाना जिंदाबाद, तेलंगाना जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। अब जहां पे पतंग रही क्या करेंगे? जहां पे पतंग रही क्या करेंगे? डाल के तीनों को साथ। तो ये जहां पतंग है, नहीं तो उनके भी हाथ में से खींच देंगे तुम कहीं।
तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आप आए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी इन बातों को आप जरूर गौर करिए और तेलंगाना के हक में अच्छा फैसला लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।